आज की स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे ट्रेंड टारगेट। ट्रेंड टारगेट। अब जैसे आप ट्रेंड टारगेट लिखते हैं तो आपके सामने बहुत सारे आते हैं ट्रेंड टारगेट, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए अल्गो अल्फा का ट्रेंड टारगेट्स। ठीक है, अल्गो अल्फा का, इसको याद रखिएगा। हम इसको अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब जैसे आप चार्ट पे लगाते हैं तो इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंडिकेटर मुफ्त में आपको एसएल, आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस, ये सारा चीज़ आपको तैयार करके बना के दे देता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब ज़रा ध्यान दीजिए, प्राइस यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर लगभग कई प्राइस है, एंट्री यहाँ पर आई है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस इंडिकेटर के मुताबिक स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर मार्केट वापस चला जाता है, मतलब ऐसे अगर रिवर्स कर जाता है, यहाँ पे टच करता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। साथ में आप देखिए कि स्टॉप लॉस को मार्केट यहाँ पे लेवल्स भी दिखा रहा है। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट ने आपको 3 टारगेट्स दिए, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3। तो आपकी मर्जी है कि आप कितने टारगेट्स पर बैठ सकते हैं, कितने टारगेट्स आप ले सकते हैं और कहां से आप वापस जाना पसंद करेंगे। जैसे एंट्री हुई यहाँ पे, थोड़ी देर में टारगेट 1 हिट हुआ। ठीक है, थोड़ी ही देर बाद टारगेट 2 हिट हुआ और अगले ही दूसरे मिनट में टारगेट 3 भी हिट हो गया। अभी आपके ऊपर है कि आपको कितने टारगेट्स लेने हैं। तीनों टारगेट अगर हिट हो जाते हैं तो ऐसे समय पे ज़्यादातर यही माना जाता है कि अब आप स्ट्रैटेजी से हट जाइए। लेकिन इस चीज़ को हम थोड़ा सा और पॉलिश करके देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाए। इसके लिए हम और एक इंडिकेटर का सहारा लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा पे ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पर आएगा आपका 2 मूविंग एवरेजेस, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, 2 मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग, हम इसको चार्ट पे लगा लेंगे। चलिए, हमने इसको चार्ट पे लगा लिया है। इसके सेटिंग्स में जाएंगे हम और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 30 और नीचे 100 है, इसको कर देंगे 40। स्टाइल में जाएंगे, सबसे नीचे लेवल्स ऑन प्राइस स्केल, इसको हटा देते हैं। अब हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो गया है। हम एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए बेहतर कैसे हुआ है और हमने यहाँ पे एंट्री क्यों की है। जैसे अब आप देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पे आप एक कॉल साइड की एंट्री देख पा रहे हैं, ये वाला। लेकिन क्या हमने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री की थी? नहीं। क्यों नहीं की थी? क्योंकि कॉल साइड में एंट्री के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा और ये जो हमने 2 मूविंग एवरेज लिया है, इसको आके अगर टच करता है तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर इस जगह पे मार्केट ने हमको एंट्री दी है। यहाँ से क्या हम यहीं से एंटर कर लेंगे? नहीं, हम पूरी प्राइस एक्शन को बिलीव करेंगे, मानेंगे और उसके लिए हम वेट करेंगे। और वेट करने के बाद ही, अब वेट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आपको दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे गैप है, इसने टच नहीं किया है, तो जब तक मार्केट ऐसे जाके वापस इसको टच ना करे हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाते जाते फाइनली मार्केट ने इस जगह पे टच किया है और जैसे ही टच किया है अब यहाँ पे हम अपना प्राइस एक्शन ढूंढेंगे और जैसे प्राइस एक्शन हमको ये वाला मिल गया, यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे और अब हम हमारे जो टारगेट जो दिया जा रहा है उसको भी ले सकते हैं। हम अपने मन मुताबिक भी टारगेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस जगह से मार्केट ने एंटर दिया है, अब यहाँ से लेके आप यहाँ तक पहुँच गए, आपका टारगेट हिट हो गया। अब वापस मार्केट जैसे ही पहुँच रहा है, अब दोबारा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को लगा के। इसका क्या फ़ायदा होता भाई? इसका फ़ायदा ये होता कि थोड़ी देर बाद मार्केट फिर से आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट पहुँच गया। तो इस तरीके से आप मार्केट को ज़्यादा नज़दीक से ज़्यादा बेहतर तरीके से जान समझ सकते हैं। इसलिए आपको और थोड़ा, लेकिन इसमें एक बात है, देखिए प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो बेहतर होगा कि आप इसको समय दीजिए, महीना 2 महीना समय दीजिए समझने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।